सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। बाल, होटल में से मिले आकांक्षा के सामान से ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे हमें उसकी पहचान या उसका आता पता मिल सके। लेकिन कर्नल भाई, आकांक्षा होटल में ठहरी हुई थी, इससे साफ जाहिर होता है कि वो मुंबई की नहीं बल्कि कहीं और की रहने वाली थी। या दैट्स राइट। और कहाँ की? कहाँ की? बाल, इस ड्रेस पर ये जो टैग है, इस पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम के नीचे पूना लिखा है। हो सकता है ये लड़की पूना की रहने वाली हो। कर्नल भाई, मैं फौरन होटल पैराडाइज जाकर वहां के रिकॉर्ड चेक करता हूं। हो सकता है हमें वहां से आकांक्षा का एड्रेस मिल जाए। हेलो, कर्नल परम भैया। हाँ बोलो, कहाँ? अच्छा ठीक है, हम लोग वहां पहुंचते हैं। इकबाल, सरस्वती मिल के कंपाउंड में एक जवान लड़की की लाश मिली है, हमें फौरन वहां पहुंचना होगा। रास्ते में होटल पैराडाइज भी है, जाते जाते होटल से हम आकांक्षा के एड्रेस पे ले लेंगे। कम ऑन, लेट्स गो। यस इंस्पेक्टर। कर्नल, आधे घंटे पहले किसी अनजान आदमी ने फोन पे खबर दी कि यहाँ पे किसी लड़की की लाश पड़ी है। यह आकांक्षा है। इंस्पेक्टर, यह आकांक्षा है। तो आप इसे जानते हैं? जी हाँ, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का बंदोबस्त करो। यस कर्नल। इकबाल, मेरा शक सही निकला। आकांक्षा का कत्ल हुआ है और ये रही वो सूटकेस जिसमें आकांक्षा की लाश को डालकर कातिल होटल से बाहर निकला था। लेकिन कर्नल भाई, आकांक्षा ने होटल पैराडाइज के रजिस्टर में जो एड्रेस लिखवाया है वो तो पूना का है। हमें फौरन पूना चलना होगा। होटल में आकांक्षा के लिखवाए हुए पूना के एड्रेस पर इस गुत्थी को सुलझाने का कोई क्लू शायद हमें वही मिल जाएगा। हाँ जी, कहिए। आपकी तारीख? माफ कीजिएगा, आप मेरे घर आए हैं। आप बताइए, आप कौन हैं, आपको क्या काम है? मैं कर्नल परमवीर, मुंबई से आया हूं मैं। कर्नल परमवीर? हाँ जी हाँ जी सर, मैंने आपका बहुत नाम सुना है। लेकिन सर, आप यहाँ? सर, आई एम वेरी सॉरी, आपको मैंने बाहर खड़ा कर दिया। प्लीज प्लीज अंदर आइए सर, आइए प्लीज सर, आइए बैठिए। आकांक्षा के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। आकांक्षा के बारे में जानकारी? क्या बात है कर्नल साहब? भाई, अभी तक आपने अपना नाम नहीं बताया। अमित मडगांवकर, मैं आकांक्षा का भाई हूं। अमित जी, आपकी बहन आकांक्षा मुंबई किस काम के लिए गई थी? कर्नल साहब, मेरी बहन बहुत ही सीधी सादी और भोली है। पिछले महीने मुंबई से एक बहुत ही घटिया और धोखेबाज इंसान यहां आया। मैं नहीं जानता आकांक्षा उससे पहली बार कब मिली, उनकी जान पहचान कैसे हुई, लेकिन उस धोखेबाज आदमी ने मेरी बहन को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसे छोड़कर मुंबई भाग गया। आकांक्षा उसी की तलाश में मुंबई गई है। क्या आप उस आदमी को पहचानते हैं? नहीं सर,
मैं उस आदमी से कभी नहीं मिला। अचानक आकांक्षा ने एक दिन अखबार में एक तस्वीर देखी और उसने मुंबई जाने का फैसला कर लिया। क्या वो अखबार आपके पास है? जी हाँ। जरा दिखाइए। जी जरूर। ये रही सर। इन तीनों में से कोई एक आदमी है। यह अखबार मैं मेरे पास रखता हूं। आपको यह कहते मुझे अफसोस हो रहा है कि आपकी बहन आकांक्षा का मुंबई में खून हो गया है। क्या? जगत नारायण जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपके इस रंजीत चोपड़ा के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, याद होगा आपको। अब आप देखिए ना, खुद ही देखिए, जो लड़की इनके बच्चे की मां बनने वाली थी उसका खून हो गया। हाँ। और उसकी लाश भी पुलिस को मिल गई है। कमाल तो यह है कि उनके पास वीडियो टेप में पक्का सबूत है कि वो लड़की इसी के बच्चे की मां बनने वाली थी। अब आप ही बताइए, आपके इस मशहूर फिल्म स्टार रंजीत चोपड़ा को पुलिस के हाथों से कौन बचाएगा? कमाल है, आपको तो हर बात की खबर है। क्या करें जगत नारायण जी, राजनीति खबरों पर चल रही है और हम जैसे राजनीति के उस्तादों को खबरें बनने से पहले ही मिल जाती। कर्नल भाई, ये रही आकांक्षा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसे तो साफ जाहिर है कि वो प्रेग्नेंट थी। इन्हें उसने झूठ नहीं बोला। सवाल यह उठता है कि उसके होने वाले बच्चे का बाप क्या रंजीत चोपड़ा था? और क्या रंजीत चोपड़ा ही आकांक्षा का कातिल है? कर्नल भाई, जिस सूटकेस से हम आकांक्षा की लाश बरामद हुई थी, उसी सूटकेस में हमें यह कागज मिला है। ये तो आकांक्षा के रजिस्टर मैरिज का सर्टिफिकेट है, लेकिन इसका वो हिस्सा फटा हुआ है जिस पर आकांक्षा के पति का नाम था। कर्नल भाई, अगर इस सर्टिफिकेट पर से पति का नाम नहीं फटा होता तो हमें यह पता चल सकता था कि आकांक्षा के होने वाले बच्चे के पिता का नाम क्या है। उसका पता भी चल जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आकांक्षा की शादी का रिकॉर्ड रहेगा। हमें फौरन रजिस्ट्रेशन ऑफिस चलना होगा। हाँ कहिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? इस मैरिज सर्टिफिकेट में से एक नाम गायब है, यहाँ फट जाने की वजह से। पूरा नाम नहीं है। क्या आप आपका रिकॉर्ड देखकर मुझे बता सकते हैं कि ये जो नाम गायब है वो क्या है? मैं भी चेक करता हूँ, एक मिनट। मार्च। आई एम सॉरी कर्नल, मुझे पता नहीं है कैसे हो गया, लेकिन इस रजिस्टर में से वही पन्ना गायब है जिसे आपकी तलाश। वैसी आप जरा ये तस्वीर देखिए और एक बात बताइए कि आकांक्षा की जिस आदमी से शादी हुई थी वो आदमी इस फोटोग्राफ में है? अगर आपको याद है तो। मुझे अच्छी तरह याद है कर्नल, ये वही आदमी था। Are you sure?
साहब कहाँ हैं? अपने कमरे में हैं। रंजीत, चोपड़ा, चोपड़ा जी, रंजीत, दिन की गोलियां। मिस्टर चोपड़ा, रंजीत जी, कर्नल भाई जिंदा है? हाँ इकबाल, इन्हें फौरन हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। लगता है नींद की गोलियां खाकर इन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की है। मैं कभी नहीं मान सकती कि मेरे भाई साहब ने सुसाइड करने की कोशिश की है। मेरे भाई साहब ऐसा कभी नहीं कर सकते। इतनी जलील हरकत करने के बाद उनके पास चारा ही क्या बचा था? भाभी, वो सब झूठ था। मेरे भैया को बदनाम करने के लिए किसी ने झूठा नाटक बनाया था। क्या आपको अभी भी उस नाटक पर विश्वास है? जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। पता नहीं वो लड़की झूठी थी या फिर चोपड़ा साहब। सच्चाई क्या है यह मैं आपको बताता हूं। ना तो मिस्टर रंजीत चोपड़ा झूठे थे और ना ही आकांक्षा। मतलब? मैडम, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आकांक्षा प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में पल रहे बच्चे का पिता रंजीत ही था। और ये भी सच है कि रंजीत ने ही आकांक्षा को टपका दिया था। और इस सब के बावजूद मिस्टर रंजीत चोपड़ा ने आत्महत्या करने की कोशिश नहीं की थी। कर्नल, आप कहना क्या चाहते हैं? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रही। अब तुम्हारे समझ में सब कुछ आ जाएगा मिस्टर आर.के. चौबे उर्फ रंजीत कुमार चौबे। ये आप क्या कर रहे हैं कर्नल? तुम्हारी कहानी कान मिस्टर चौबे। तुम्हारा पूरा नाम है रंजीत कुमार चौबे। 6 महीने पहले तुम पूना गए थे और वही तुमने चोरी छुपे आकांक्षा के साथ कोर्ट मैरिज की। उसने झूठे वादे किए, कुछ दिन बिताए उसके साथ और वापस मुंबई चले आए। आकांक्षा दरअसल तुम्हारी तलाश में मुंबई आई थी। अखबार में मिस्टर चोपड़ा के साथ तुम्हारी तस्वीर देखने के बाद वो वीडियो कैसेट भी उसने तुम्हारे लिए भेजा था, मिस्टर चोपड़ा के लिए नहीं। लेकिन तुम्हारा मिस्टर चोपड़ा का कॉमन नाम होने के वजह से कंफ्यूजन पैदा हुआ और तुमने उसका पूरा फायदा उठा लिया। क्योंकि तुम्हारा इरादा ना तो आकांक्षा को अपनाने का था, ना ही उसके पेट में पल रहे बच्चे को। तुम्हारी वजह यह थी कि मिस्टर चोपड़ा जैसे नामी गिरामी आदमी का बहनों के बनने का तुम ख्वाब देख रहे थे, ताकि उनके नाम का फायदा उठाकर बाकी की सारी जिंदगी तुम आराम से जी सको। खासतौर से अगर वो इलेक्शन जीत जाते तो। तुमने अलका को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, लेकिन आकांक्षा के वहां पहुंच जाने पर तुम्हारे लिए खतरा पैदा हो गया था और उस खतरे को दूर करने का एक ही रास्ता था तुम्हारे पास, आकांक्षा का खून, जो तुमने कर दिया। और आकांक्षा ने होटल से यहां तुम्हें फोन किए थे और तुम ये अच्छी तरह से जानते थे कि आकांक्षा होटल पैराडाइज में ठहरी है। और तुम्हारे भविष्य के सुनहरे सपने पर आंच आते देख तुमने उसको खत्म कर दिया। मक्कार धोखेबाज। तूने तो मुझे मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं बच गया। मिस्टर चोपड़ा की कनपटी पर पिस्तौल लगाकर तुमने उन्हें नींद की गोलियां खाने पर मजबूर कर दिया था, ताकि दुनिया यह समझे कि आकांक्षा का कत्ल करके पश्चाताप की आग में जलकर मिस्टर चोपड़ा ने आत्महत्या कर ली। और तुम्हारे लिए कदम उठाना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि आकांक्षा के कत्ल के जुर्म में कहीं तुम्हारे पर इल्जाम ना आ जाए, इसलिए तुमने कहानी को नया मोड़ दे दिया। होटल पैराडाइज के रजिस्टर में आकांक्षा ने अपना पूरा नाम लिखवाया था, मिसेस आकांक्षा चौबे। उस वक्त यह बात मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं हुई थी, लेकिन आकांक्षा के भाई और तुम्हारी शादी करवाने वाले रजिस्ट्रार ने तुम्हारी तस्वीर पहचान ली
और सारी कहानी मेरे सामने साफ हो गई। कबूल कर लो अपना जुर्म, कबूल कर लो अपना जुर्म मिस्टर चौबे, कबूल कर लो। हाँ, मैं कबूल करता हूं कि मैंने ही आकांक्षा का खून किया है। और मैंने ही चोपड़ा साहब को जबरदस्ती नींद की गोलियां खिलाकर मारने की कोशिश की। चौबे, इन दोनों जुर्म के लिए मैं तुम्हें कानून के हवाले करता हूं।